नमस्कार। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और बाकी तो आप जानते ही हैं। अब हर बार कुछ ना कुछ बदलाव करना शुरू कर दूंगा जिसकी वजह से आप ना वो जो लाइन मेरे साथ साथ बोलते हो ये अगली बार सोचोगे कि भाई नितिन इस बार क्या बदलाव करने वाला है। अब बोल देता हूँ वाली बात, तीसरी शक्ति के प्रकोप है। अब मिस हो गई आपसे बात। खैर, अगर आप पहली बार आए और सोच रहे हो कि किस तरह की बातें हो रही हैं तो ये घर परिवार वाली बात है। यहाँ पर आपको जुड़ने के बाद ऐसा माहौल मिलेगा जिससे बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ और ये जो आप आज कहानी देख रहे हैं इससे पहले वाला भाग अगर नहीं सुना है वो शैली और मामा वाला तो ज़रूर सुनिएगा, तभी आप कनेक्ट कर पाओगे कि मामा आज इस ऐसी परेशानी में कैसे आए हैं। इसमें गलती इनकी क्या थी? कुछ भी नहीं। लेकिन जब आए हैं तो उससे बाहर भी तो आना होगा, या ये बाहर ही नहीं आ पाए। कहानी में पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, एक बार आप देख लीजिएगा तो सही रहेगा, आप समझ पाओगे कहानी में क्या चल रहा है। अभी फिलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूंगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। हर हर महादेव। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से हर बार की तरह रिक्वेस्ट कि अगर पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, कमेंट में लिखिएगा जय वीर बालाजी महाराज। और हाँ, चाहें तो बता सकते हैं आप कुछ अपने बारे में, आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से आप देख रहे हो वीडियो, तो मुझे पता चलता रहता है कि हाँ मेरे मित्र, मेरा परिवार इस जगह से भी है। बड़ा अच्छा लगता है मुझे। और पहली बार आए, कहानी आपको ठीक लगी, समय सही व्यतीत हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है तो मुझे भेजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा कमेंट सेक्शन पे। और रही बात कहानी आपकी सच है या मनगढ़ंत है या आप मन से बनाकर मुझे भेज रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं हर कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूं। ये लाइन दोबारा सुन लीजिए, मैं हर कहानी को सच मानकर अपलोड करता हूं। अब कहानी होता क्या है कि ये जो मामा जी हैं रात के तकरीबन 2:30-3 बजे से इस खेल को महसूस कर रहे थे जो कि इनके कमरे में हो रहा है। लाइट गई, लाइट आई, उसके बाद वो जो खिड़की का पल्ला है हिलना, मामा का ऐसा कहना कि मैंने बेड के नीचे किसी को एकदम जाते हुए देखा है, दीदी का और जीजा जी का इनका ये कहना कि भाई तेरे मन की ये जो कहानियां हैं जब ये बननी बंद हो जाए तभी तेरे को भी नींद आएगी और हमें भी चैन की नींद मिलेगी। लेकिन ये जो मूर्खता तू कर रहा है, बेकार की बातें जो कर रहा है, उससे हो सकता है कि शैली के भी दिमाग पर असर पड़े कि मेरे मामा किन किन छोटी छोटी बातों से डरते हैं। वो तो यहाँ से कह के बस जा ही रहे थे, लेकिन दीदी ने जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करा तो ये हंसने लगा। यहाँ पर इन दोनों को रुक जाना चाहिए था, लेकिन इसकी मूर्खता समझी कि देखो ये हंस रहा है, इसका मतलब इसका ये सब कुछ गेम था, प्लान, मतलब मजाक कर रहा है। इसको बस एक मौका मिल गया है कि सामने शमशान घाट है, चलो दीदी और जीजा जी को डराते हैं। अरे हम 11 महीने से यहाँ रह रहे हैं, हमें क्या डराएगा। चलो देखो अभी भी हंस रहा है। और ये मामा तो हंस ही नहीं रहा था, उस पर जो आ चुका है ये वो खेल शुरू कर चुका था। यहां उसकी आंखें देख लेते ना ये लोग ढंग से तो शायद समझ आ जाता कि हाँ वो आंखें तो भर रही हैं लेकिन मुस्कुराहट है भर रही। आप समझ रहे हो ना कि आंखों में तो उसके आंसू दिख रहे हैं, वो मदद मांग रहा है, लेकिन मुस्कुराहट और हंसी वो किसी और की है। दीदी ने भी हनुमान चालीसा पूरी करी ही नहीं, बस शुरू ही किया था, श्री गुरु चरण सरोज रज, लेकिन वो हंसने लगा। उन्होंने एकदम वहां बात रोक दी। अगर पढ़ते तो मैं 100% बोलता हूं कि उसका खेल 100 में से आधा तो वहीं हो जाता, और अगर पंचमुखी भी पढ़ देते ना हाथ में जल लेकर तो फिर हम भी देखें कितने बड़े बड़े खेल हो रहे हैं। लेकिन भैया इतना कौन सोचता है। और घर में अगर कोई इस तरह से कर रहा है तो क्या एकदम से प्रेत समस्या आपके दिमाग में आ जाएगी? नहीं आएगी। प्रेत की जो आप एक टोटका कहो, काला जादू कहो, इसे जब तक समझते हैं ना तब तक आधे से ज़्यादा समय निकल जाता है, फिर उसके उतारे में भी बहुत समस्याएं आती हैं। लेकिन ये वो वक्त था जहां पर इन्हें संभल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं संभले। कोई बात नहीं, अब ये यहां से बाहर आ गए और वो ऐसा शांत होकर सोया है, कोई दिक्कत नहीं हुई। सुबह जब दीदी चाय लेकर आई है ना 7 बजे, 7:30 बजे करीब, क्योंकि इसका 9 बजे इंटरव्यू है, तो अभी महाशय सो रहे थे बड़े आराम से, गहरी नींद, खर्राटे ले रहे हैं। दीदी आई,
अरे उठ जा, क्या बात है। रात को तो पूरी कहानी चल रही है, ड्रामेबाजी चल रही है, भूत प्रेत चल रहे हैं, और अब देखो कैसा। भाई खड़ा हो जा फटाफट, तेरे को इंटरव्यू पे नहीं जाना। ये उठा और दीदी मैं देर तो नहीं होगी मुझे? अरे नहीं नहीं, अभी 7:30 बजे है, बहुत समय है। हाँ मैं थोड़ा ब्रश करके आता हूँ, फिर उसके बाद चाय वगैरह लेता हूँ, और मैं खाऊंगा कुछ नहीं दीदी मैंने। अरे नहीं, खाली पेट नहीं जाते इंटरव्यू पे, खाली पेट बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, दिमाग नहीं चलेगा। वो तेरे से कुछ पूछेंगे तो कुछ जवाब देगा। तो एकदम क्या बोलता है, कौन पूछेगा मुझसे सवाल। और इस वक्त इसकी आवाज में हल्का सा फर्क था। दीदी ने कहा, ये 1 मिनट, अब ये सब नौटंकी नहीं, दिन हो रहा है, सुबह हो गई है, और ये जो तू कर रहा है अब कुछ नहीं, फटाफट जा ब्रश करके आ, कुल्ला वगैरह कर ले और चाय पी। अब होता क्या है कि ये ब्रश करने के बाद यहाँ पर चाय वगैरह पीने आया, तो मतलब चाय काफ़ी गर्म थी। देखो सर्दियों की बात है तो समझ आता है कि एकदम से हम गरम गरम चाय पीते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन गर्मियों में एकदम से आप गरम चाय एक बारी में तो नहीं पी सकते। इसने वो पूरा का पूरा कप एक बार में ख़त्म कर दिया। दीदी जब तक कुछ कहती उतनी देर में तो गिलास इन्हें वापस रख दिया था, और उन्हें देख रहा है। अब होता क्या है कि ये ना, दीदी ने एक चीज़ नोटिस करी कि ये मतलब आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है, आंखों से आंखें मतलब मिलाकर बात नहीं कर रहा है, और बार बार कभी ऐसे हो जाता है, कभी मुंह नीचे कर लेता है। तो दीदी ने इसके दोनों कंधे पकड़े और इसको एकदम रोक दिया बीच में। 1 मिनट, क्या हुआ, क्या बता, तबीयत ठीक है तेरी? हाँ हाँ ठीक है। तो इस तरह से इधर उधर क्या देख रहा है, क्या हुआ? कोई भी अगर बात है, कोई परेशानी है, तबीयत में थोड़ा बहुत तेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो मत जा इंटरव्यू, ठीक है कल की बात कर ले, कह दे कि आज तबीयत ठीक नहीं है। और ऐसे तो हो जाता है ना, एक दिन आगे इंटरव्यू तू दे सकता है। नहीं नहीं, मैं जाऊंगा, और मुझे अगरबत्ती ला कर दो। अगरबत्ती? अच्छा, मतलब भगवान के आगे माथा टेक कर जाएगा, अच्छी बात है। अब मंदिर तो नीचे है, यहाँ अगरबत्ती का क्या करेगा? जा वहाँ पर मंदिर में भी अगरबत्ती मिल जाएगी, माथा टेक दे और बालाजी से कह दियो मतलब इतना कहते के साथ ही ये घुर्राने लग गया। दीदी ने यहाँ पर ना किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया, और इसकी ये जो मतलब अजीब सी हरकत थी ना, इसे सुनने के बाद इन्होंने चाय का कप उठाया और उसको बस देखते हुए कमरे से बाहर निकल रही हैं। अब इसने मुंह नीचे कर रखा और आंखें ऊपर, इस तरह से घूरे जा रहा है उन्हें। अब ये जब यहां से गई हैं तभी इनके हस्बैंड ने आवाज़ दी कि अरे इसे बोल देना जल्दी से तैयार हो जाए और फिर मैं इसे छोड़ता हुआ जाऊंगा। उन्होंने कहा 1 मिनट आप मेरी बात सुनो। अभी जब मैं कमरे में थी ना, तो इसने एक तरह से घुर्राने की आवाज़ में मेरे मेरे से बात करी। अरे वो रात से मजाक ही कर रहा है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, और इसके इतना लंबा कोई एक तरह का मजाक चलाएगा, समझ नहीं आ रहा। बुलाओ इसे, मैं बात करता हूँ। नहीं अभी वो बैठा रहने दो, उसने अगरबत्ती मांगी है, वो मैं उसे देख कर आती हूँ। अरे तो पूजा पाठ करनी है तो ये है ना मंदिर हमारे घर का, वहाँ उस कमरे में क्या पूजा करेगा? अब मुझे नहीं पता, मैं कुछ बस देखना चाहती हूँ। अब तुम भी इसके इस मजाक में शामिल मत हो जाना, मैं ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, इसे भेजो ना। नहीं मैं पहले इसे अगरबत्ती देकर आती हूँ, ये क्या करेगा। अब इन्होंने अगरबत्ती और माचिस वहां जाकर रख दी। अगले ने क्या करा, जब तक ये यहां से गई नहीं तब तक आराम से बैठा रहा। अब जब दीदी गई हैं तो इन्होंने छुप कर, ठीक है, छुप कर देखने की कोशिश करी कि ये क्या कर रहा है। इसने अगरबत्ती वगैरह जलाई और खिड़की पर लगाता है, ठीक है, और दोनों हाथ से वो जो उसकी खुशबू है उसको कभी अपनी तरफ कर रहा है, कभी शमशान घाट की तरफ छोड़ रहा है। 1 मिनट, क्या कर रहा है ये तू? फिर इसने दोबारा से वैसी ही आवाज करी। तो दीदी ने कहा ये मैं ना तेरी नौटंकी 1 मिनट में बंद करा दूंगी, और तू कहीं कोई इंटरव्यू पे नहीं जाएगा, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। इनके घर में कोई समस्या है, इन्हें कैसे पता चला? इस कमरे में कोई भी नहीं है इन दोनों के अलावा। ध्यान से सुनना ये वाली बात, ठीक है, कोई भी नहीं है इनके कमरे में। ध्यान है कि रात दीदी एक कैंडल इसके कमरे में रख कर गई थी, और जब दीदी सुबह आई थी वो कैंडल बंद थी, और जब इससे बात कर रही थी तब भी वो कैंडल बंद थी। कहती हैं कि नितिन भैया मेरे को मेरी आंखों का भ्रम लगता है आज भी, क्योंकि पिक्चरों में तो देखा सुना है, लेकिन असलियत में ऐसा हो कैसे सकता है हमें नहीं समझ आता। वो जो लौ है वो एक बार जली और बंद हो गई, और
इनका ध्यान उस तरफ कैसे गया कि ये जब घुर्रा रहा था तो इसने पहले मोमबत्ती को देखा और फिर नज़र हटाई। तो इन्होंने भी, क्योंकि भाई हम किसी चीज़ को देख रहे हैं और सामने वाले को या इशारे से बताएं कि वहाँ देख, तो वो भी देखता है ना। इसने एक तरह से इशारा करा मोमबत्ती को देखने के लिए। इन्होंने देखा और इनकी आंखों का कहती हैं आज भी नितिन भाई कि वो भ्रम हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है। बस एक क्लिक हुई थी, ठीक है, इतनी देर में बस ऑन हुई और वो बंद हो गई। मोमबत्ती गिरी और ये 2 कदम पीछे आ गई बाहर को कि ये क्या ड्रामे कर रहा है तू मेरे साथ? क्या कर क्या रहा है ये तू? अब ये हंसे जा रहा है और दांत किटकिटाए जा रहा है। ये अगरबत्ती को किसी भी तरह से वहाँ खिड़की में फंसाने के बाद ज़मीन पर बैठता है और जैसे जानवर चलते हैं उस तरह से धीरे धीरे चल के इनकी तरफ आ रहा था। ये बेकार की बात मत कर, मैं अभी ना ये सीधा खड़ा हो, ये क्या कर रहा है तू? तभी वो जो इसके जीजा जी हैं वो आते हैं, वो देखते हैं उसे ज़मीन पर इस तरह से बैठे हुए, हंसने लगते हैं। अरे वाह 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 भाई, क्या बात है, तेरी नौटंकी खत्म नहीं हो रही। अब इसने दीदी की तरफ ना जाते हुए उनकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अच्छा, मुझे डराने आ रहा है। अरे भाई, इंटरव्यू के लिए जाना है, नहीं जाना, तैयार हो जा, कपड़े बदल ले और ये सब बेकार की बातें बंद कर। अब बड़ा हो गया है, मुझे हंसी आ रही है तेरे ऊपर। ये इनके पैरों के पास तक आया और उसके बाद जब इसने अपना चेहरा ऊपर को उठाया है तो इसके आंखों के पास और नाक पर एक निशान दिखा इन्हें, जो कि इसके चेहरे पर नहीं हुआ करता था। इन्होंने जेब से एकदम से रुमाल निकाला और कहा तेरे चेहरे पर कुछ लग रहा है। इन्होंने जब वो पोंछा है तो वो निशान तो हटा नहीं, इनका जो पूरा हैंकी है वो एक तरह से थोड़ा थोड़ा काला सा हो गया, जैसे कि कोयला पोंछ दिया हो। क्या है ये? और 1 मिनट तुम सुनो, और तू आज इंटरव्यू पर मत जा, तेरी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। दोनों हाथों से उसको पकड़ते हैं, ठीक है, उसे सीधा खड़ा करते हैं और कहते हैं कि तू कमरे में जा और सो जा। ये कमरे में आया और इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो परेशान है कि मेरे भाई को हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, ये मजाक नहीं कर रहा, इसके साथ कुछ है। नहीं मतलब क्या क्या कह रहे हो आप? मुझे नहीं समझ आ रहा, ना मैं इन चीज़ों को मानता, ना मुझे इन पर भरोसा है, लेकिन हाँ, जो भूत प्रेत वाली बात होती है ना, हो सकता है कि इसके साथ कुछ है, ऐसा है। लेकिन हम इतने टाइम से रह रहे हैं, हमारे घर में कभी कुछ हुआ ऐसा क्या? तभी इनकी रसोई के सारे बर्तन गिरे। ये क्या हुआ था? 1 मिनट आना, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप मेरे साथ चलो। अब ये जाकर देखते हैं, रसोई में एक चम्मच भी नहीं गिरी हुई। जैसे ये यहां पर आकर कंफर्म करते हैं कि रसोई में कुछ भी नहीं गिरा, तो इन्हें अपने वॉशरूम से, मतलब बाथरूम से पानी की आवाज़ खूब सारी आ रही है। अरे तुम जाकर पहले पानी बंद करो और फिर उसके बारे में बात करेंगे। अब ये बात करते करते वॉशरूम में आई है तो फर्श बिल्कुल सूखा है, कुछ भी नहीं है नीचे। इसको इसके कमरे में ही तो होना चाहिए था जो कि प्रेत आया है। पूरे घर में कैसे महसूस हो रहा है? हवा है वो, आप कितने भी दरवाजे बंद कर लो, बड़ी मुश्किल से ही रोक पाते हैं। लेकिन नीचे तो मंदिर वाला कमरा भी है ना, मतलब मंदिर भी है, तो ये नीचे इस तरह से कैसे घूम सकता है? ये जो दीदी है ना, इन्हें 1 मिनट नहीं लगा समझने में कि हमारे घर में बहुत ज़बरदस्त कोई खेल चल रहा है। इन्हें इनकी मम्मा ने एक बार एक बात बताई थी कि अगर आप हनुमान चालीसा शुरू करते हो हाथ में जल लेकर, गंगा जल हो नहीं हो, लेकिन अगर साधारण पानी भी लिया है, ठीक है, और आप पढ़ते हो, तो वो पानी भी इतनी क्षमता रखता है, इतना पवित्र होता है कि पढ़ने के बाद अगर किसी पर, जिस पर ये समस्या है, तुरंत आप अगर छिड़क दो तो उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि उस पर कोई बाधा है या वो ड्रामे कर रहा है। इन्होंने हाथ में इस तरह से थोड़ा सा पानी लिया और हनुमान चालीसा कंठस्थ है इन्हें एकदम शुरू कर दी। और जब ये कर रही थी, करते करते ये सीढ़ियों चढ़ के ऊपर वाले कमरे की तरफ जाने लग गईं। इनके पतिदेव ने एकदम रोक दिया कि ये क्या कर रही हो? अब ये हनुमान चालीसा जब पढ़ रही हैं, उन्हें बीच में क्यों बाधा डालने की जरूरत पड़ रही है? भाई साहब को रुक जाना चाहिए था। तो दीदी ने बिना रुके अपने हाथ को झटका तो वो थोड़ा बहुत पानी मतलब गिर गया। हनुमान चालीसा चल रही है लेकिन हाथ में जो पानी है हल्का सा गिर गया।
इन्होंने दरवाजे पर जाकर इस तरह से छिड़का, ठीक है। उसके अंदर जो आवाज़ें आ रही हैं घुर्राने की या जो भी है वो तमाम बढ़िया तरीके से आ रही है, ठीक है, उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इनके हाथ से थोड़ा बहुत जो छलक गया। अब ये नीचे उतर के आती हैं तो वो दरवाज़ा खोलकर इनका दोनों का नाम लेकर बोलता है कि शांत हो जाओ दोनों। अपनी दीदी और जीजा जी का नाम लेकर बोलता है कि शांत हो जाओ दोनों, वरना इसको अभी दिखा दूंगा कि मैं क्या हूं। ये हनुमान चालीसा इन्होंने पूरी करी थी। अब वो वहां पर रोते रोते बोल रहा है, दीदी 1 मिनट इधर आना, देखो मेरे कमरे में कौन बैठा हुआ है आकर। दीदी 1 मिनट अभी रोए जा रहा है कि दीदी मेरे मेरे कमरे में कोई बैठा है, दीदी दीदी आओ ना, दीदी देखो मेरे कमरे में कोई बैठा है, दीदी दरवाजे के पास कोई बैठा है, मुझे बाहर नहीं जाने दे रहा, दीदी मुझे आपके पास आना है, जीजा जी आप आ जाओ। अब इन दोनों को इस पर आया तरस। देखिए ये तो प्रेतों का खेल होता है, आपको अपने पास कैसे बुलाना है कि उन्हें सारे तरीके आते हैं। अब ये रोए जा रहा है, बहुत बिलक बिलक के रो रहा है। इन दोनों से रहा नहीं गया। वो अपनी नौकरी पर जाना है बात भूल चुके हैं, क्योंकि घर में इतनी बड़ी समस्या चल रही है तो अभी नौकरी पर जाना बनता है नहीं। अब ये दोनों जब पहुंचे हैं, दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो वो ज़मीन पर बैठा है, इन दोनों को देख रहा है और हंस रहा है, जो कि अभी बिलक बिलक कर रो रहा था। आ गई आ गई आ गई, ये देख कौन बैठा है उधर। दीदी ने कहा कि तुम्हारा नाम क्या है। उसने अपना कोई नाम बताया इन्हें, और नाम बताने के बाद उसने एक चीज मंगाई इनसे, जो कि इनके घर में न लाई जाती है न खाई जाती है। हम ये सब नहीं खाते हैं, लाना तो पड़ेगा। ये जो बैठा है इसके लिए, मैं नहीं खाऊंगी, ये खाएगा। अब ये बार बार इस तरह से इशारा कर रहा है तो इन्हें कमरे के अंदर जाकर देखना बनता है ना कि कौन बैठा है दरवाजे के उधर। अब ये जैसे ही चलने लगी तो इनके पतिदेव ने एकदम हाथ रोक दिया, मतलब हाथ पकड़ लिया। अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, जो इसने मंगाया है हम ला कर देंगे। लेकिन हमारे घर में कैसे आएगा, हमारे घर में मंदिर है, ये आप क्या बोल रहे हो। उन्होंने कहा ये तुम अभी चुप रहो, हम लाते हैं। इन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद करा और नीचे आते हैं और कहते हैं कि तुम भी मेरे साथ चलो, हम स्कूटर से जाकर लेकर आएंगे। जो मंगाया था इसके लिए, मतलब उसने जो मंगाया था वो ला कर दिया। और इनके मन में ना डर इतना ज़्यादा है कि उसके कमरे में अंदर ये जा नहीं रहे हैं। अभी तुमने इस घर में यहाँ पाठ किया था, हनुमान चालीसा करी थी, और जिस जिस जगह से तुम करते हुए ऊपर आए थे, ठीक है, मतलब उस कमरे तक आए थे, वही सामान लेकर तुम वापस आए हो, तो तुम एक तरह से दूषित तो कर रहे हो। मंदिर में बैठ के मांस नहीं खाए जाते। समझदार को इशारा काफी है। उसने तमाम वो चीजें जो उसे चाहिए थी मंगाई, और इन्हें मौका नहीं दे रहा है वो कहीं बाहर जाकर किसी से पूछने का कि हमारे घर में ये समस्या है, हम इससे बाहर कैसे आएंगे। ये एक इत्तेफाक रहा। इनके घर के बाहर से एक टोली जा रही थी, भजन कीर्तन हो रहा था, टोली जा रही थी। ये एकदम भागती दौड़ती नीचे आती हैं और पतिदेव भी इनके साथ साथ नीचे आते हैं। उसका दरवाज़ा अभी बाहर से बंद है। जो उसने खाने को मांगा था, जो चीज़ें उसे चाहिए थी, वो सब उसे पहुंचा दिया। वहां जाती हैं और जैसे ही दरवाजे के बाहर आई और आकर बोलती हैं कि बंद करो सब ड्रामेबाजी। अब सभी लोग जो भजन कर रहे थे वो एकदम चुप हो गए। उनमें से एक आते हैं और कहते हैं कि राधे राधे, आप परेशान क्यों हो, सब कुछ ठीक है घर में, ये सब बंद कर दो, ये सब दिखावा है, भगवान नहीं होते। भगवान नहीं होते हुआ क्या बिटिया। अब अंदर घर से पतिदेव भी आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये बहुत परेशान है। नहीं बात क्या हुई है, अब हम आपको कैसे बताएं, क्या बताएं, और कुछ नहीं समझ आ रहा। तो इसी भीड़ में से एक और पंडित जी हैं, वो भी आते हैं। वो कहते हैं कि बेटा बात क्या हुई है, क्यों परेशान है बिटिया। सारी बात बताते हैं उसे, कब से है ये कल रात से कुछ अजीब सा लग रहा था उसे। मैं देख सकता हूँ, बच्चे को देख सकता हूँ। हाँ वो ऊपर ही है। तो ये पूरी की पूरी टोली इनके घर में आई। बाहर वाले कमरे में सभी लोग बैठे हैं और सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि अभी पंडित जी जाएंगे, आएंगे, बात करेंगे, देखें क्या भाई। लेकिन इतने लोग घर में हैं ना, और सब बड़े प्यारे हैं, देखिए भजन कीर्तन कर रहे हैं, और उन सब के यहाँ होने से वो जो ऑरा है ना, वो उस प्रेत का हल्का पड़ रहा है, ठीक है, इन लोगों के यहाँ पर होने से। और इन दोनों को एक ऐसी शक्ति मिल रही है कि हम अपने घर में अब सुरक्षित हैं। इतने लोग जो कि ईश्वर को मानते हैं हमारे साथ हैं, हमारे घर में अब शायद कुछ गलत नहीं होगा।
पंडित जी जैसे ही ऊपर उस कमरे तक आए हैं तो ये दोनों उन्हें बता रहे थे कि ये पहला वाला कमरा ही है। खूब जोर लगा रहे हैं लेकिन ये दरवाज़ा खुल नहीं रहा है। उन्होंने बताया कि अंदर उसमें कोई चटकनी है ही नहीं, तो दरवाज़ा कभी कभी ये फंस जाता है, तो हो सकता है। इन्होंने दरवाज़ा खोला, जैसे तैसे करके कोशिश करी, 2 लोग और गए। अब इन्होंने जैसे तैसे करके वो दरवाज़ा खोला। खोलने के बाद अच्छा वो बेटा कहाँ है जो जिसके बारे में बात हो रही है। अब ये जो दीदी और जीजा जी हैं पंडित जी को देख रहे हैं कि ये बात किससे कर रहे हैं कि बेटा कहाँ है। पंडित जी आप किससे बात कर रहे हो? आ रहा हूँ, 1 मिनट आ रहा हूँ बेटा। अंदर इस तरफ देखते हैं, उस तरफ देखते हैं कमरे में, और फिर दरवाजे को बंद करके नीचे आते हैं कि आपने पहला वाला कमरा बताया था, पहले वाले कमरे में तो वो बेटा है नहीं, गया कहाँ घर में? नहीं नहीं, पहले वाले में ही तो है, आपने किसे देखा है? नहीं वहाँ तो कोई महिला बैठी हुई है। क्या बात कर रहे हो आप? उस कमरे में वही है, कोई महिला नहीं है वहाँ। आप आइए मेरे साथ। अब पंडित जी भी और ये दोनों भी ऊपर तक आते हैं, दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो इसमें कोई भी नहीं दिख रहा, विंडो खुली हुई है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा कि गया कहाँ। पूरे कमरे में इतना कुछ सामान भी नहीं है कि सामान के पीछे छुप जाए, सब कुछ साफ है, सब सामने है, कुछ भी नहीं है ऐसा कि जिससे छुप जाएगा वो। तो कहते हैं कि ये जो खिड़की है ये बाहर उस तरफ घाट की तरफ खुलती है, बाहर तो नहीं गया। अरे यहाँ से कैसे उतर जाएगा, एक बार आप देखो तो सही। अब बाहर देखते हैं तो वो जमीन पर पड़ा है। इनके हाथ पैर फूल गए उसे देखकर, मतलब उस तरफ शमशान घाट की तरफ जमीन पर पड़ा है। अब ये सभी लोग यहाँ से फटाफट से, मतलब पूरी कॉलोनी का चक्कर लगाकर वहाँ शमशान घाट के गेट तक आते हैं और फिर अपने घर के पास आते हैं। इसे उठाते हैं, इसके दोनों पैर टूटे हुए हैं, डॉक्टर के पास लेकर आते हैं, इसके फ्रैक्चर वगैरह जो है वो करवाते हैं। अब प्लास्टर होने के बाद ये घर पर आता है। अभी ये नीचे वाले कमरे में ही है। ये जो पंडित जी हैं, जो पूरी टोली है, ये अभी साथ साथ चल रही है, ये मानिए, ठीक है। वो बस ये चाह रहे हैं कि ये समस्या जो है किसी तरह से सॉल्व हो जाए, ठीक हो जाए। तो ये जो पंडित जी है इन्होंने किसी को फ़ोन करके बुलवाया यहाँ कि आपकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ। अब वो आते हैं और गेट पर ही रुकने के बाद कहते हैं कि आप एक काम करिए, बेटे के माथे से छुआ कर ये 2 चीज़ अगर घर में हो तो मुझे दे दो, फिर उसके बाद मैं घर में आऊँगा। घर में वो चीज़ मिली, अधिकतर हमारे घर में वो होती है। और साथ साथ एक बड़ी अजीब बात है जो मुझे इस कहानी में पता चली थी कि उसके जूते चप्पल जो भी हैं जो उसने पहना होगा, ठीक है, उसे घर के दरवाजे के बाहर रख दो। जब तक इस पर यह समस्या चल रही है उसे बाहर रख दो। मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों होता है या किस लिए किया गया होगा, लेकिन जो जैसा बताया वो वैसा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके माथे छुआ कर वो चीज़ उसे पंडित जी को दी गई जो कि आए थे। उन्होंने बाहर मिट्टी में रखने के बाद उसके ऊपर कोई सामान रख दिया था, कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल कोई पत्थर रख दिया कि पहचान लें कि हमने यहाँ पर मिट्टी में उसे रखा है। वो अंदर आते हैं, अंदर आने के बाद उन्हें थोड़ा वक्त लगा और उसके बाद इन्होंने एक मंदिर, एक जगह बताई, वो मैं यहाँ से डिस्क्लोज नहीं कर सकता। कहते हैं कि उसके बारे में अगर हमारे को, मतलब उस घर पे किसी पर है समस्या और वो बताए तो ही असर होता है, वरना वहाँ उस मंदिर में आप जाओगे साधारण तरीके जाओगे, साधारण तरीके से आ जाओगे। इसलिए नितिन आप उस मंदिर के बारे में बता नहीं सकते। बस इतना कह सकता हूँ कि ये मंदिर जयपुर में है, ठीक है, और बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा मंदिर है। और इतना छोटा है कि एक बार उस मंदिर में एक ही आदमी अंदर जा सकता है, दूसरा आएगा तो फिर मतलब कंजेस्टेड हो जाएगा थोड़ा सा। वहाँ पर इनको करीब 6 बार 7 बार जाना है इस बच्चे के साथ। ऐसा इन्होंने किया। आज ये ठीक हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अब वो खिड़की हमेशा के लिए बंद करा दी है। उस कमरे को भी ये अब इस्तेमाल ज़्यादा करते नहीं हैं। है तो वो स्टोर रूम, लेकिन उसमें भी सामान ऐसा रखते हैं जो कि साल 6 महीने में ही कभी निकालने की ज़रूरत पड़े। बार बार वहाँ जाना या फर्स्ट फ्लोर पर जाना भी अब इन्हें उचित नहीं लगता। कहते हैं कि नितिन भाई जिस दिन थोड़ी पैसे से व्यवस्था ठीक हो गई उस दिन हम ये घर भी छोड़ देंगे। अपने घर का भी एड्रेस बताया था इन्होंने और कहते हैं कि हमारे अड़ोस पड़ोस में भी बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे घर से बहुत बार आवाज़ें सुनी हैं जब तक हमने वहाँ पर अर्जियाँ लगाई हैं। मतलब 6 बार 7 बार जो जाना था
हमारे घर में, मतलब हम यहाँ घर पे नहीं हैं, लेकिन हमारे घर में कुछ आवाज़ें आती थी और हमें इसकी आदत हो गई थी। हमारी गुड़िया शैली हमारे साथ ही सोती थी और मतलब ये मानिए कि कमरे में टीवी की आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाकर हमें सोना पड़ता था और ये तकरीबन 1.5 महीने हमारे घर में चला है। जो हमारा भाई है वो भी हमारे ही कमरे में रहता था। वो मतलब डरने लग गया था जब तक उस पर से ये समस्या बिल्कुल से नहीं हटी। तब तक तो वो बहुत डरा है। आज वो एकदम ठीक है और ये कहानी उसने ही मुझे कहा था कि भेजी जाए। और हमारी गुड़िया शैली आपकी बहुत कहानियाँ देखती है और उसने कहा था कि मेरी डायरेक्ट बातचीत है चाचा के फैक्ट्स वाले नितिन भैया से, तो मैं आपकी कहानी भी शामिल करवा सकती हूँ। ये जो करवा सकती हूँ वाला कॉन्फिडेंस था ना शैली बेटा, ये मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि आपने मेरे साथ जब फ़ोन पर बात करी थी आपने छूटते ही एक बात बोली कि मेरी कहानी जो मैं सुना रही हूँ ना, ये जल्दी से जल्दी आ जानी चाहिए। तो ये आपका प्यार है कि आप इस तरह से मुझे डांट कर कहानी अपनी भेजते हो। और इनकी कहानी नवंबर में आई थी और आज देखिए अब शामिल हुई है, तो थोड़ा वक्त लगता है। आज ये बिल्कुल ठीक है, कोई समस्या नहीं है। मैं हर बार कहूंगा कि कहानी को सच या कैसा भी आप मानो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बस एक बात सच है कि ईश्वर चमत्कार करते हैं, बस आप भरोसा पूरा करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।